हर हर महादेव दोस्तों, जय मां गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से पुनः स्वागत। पितृपक्ष का पावन अवसर पर हमारे द्वारा ऐसे कर्म किए जाते हैं जिनसे हमारे पितरों की, हमारे पूर्वजों की तृप्ति हो सके। जैसे जिसमें प्रमुख कर्म आता है श्राद्ध कर्म, पिंडदान, पितृतर्पण, दान एवं हवन। इन कार्यों द्वारा हमारे पितृ हमसे पूर्ण रूप से संतृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं और जाते जाते हमें सद्भावनाएं रूपी आशीर्वाद देते जाते हैं। पर कई बार अज्ञान में और ज्ञान के अभाव में भूल चूक से हमारे द्वारा कुछ ऐसे भी कर्म हो जाते हैं जिनसे आशीर्वाद न देकर हमारे पितृ हमें श्राप भी दे सकते हैं और जिससे साल भर हमारा उनकी यातनाओं को ही झेलने में चला जाता है और हम साल भर कष्ट में ही रहते हैं, दुखित रहते हैं। तो आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि पितृपक्ष के पावन अवसर पर भूल कर भी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन कर्मों को नहीं करना चाहिए। इसमें सबसे पहले जिस बात से मैं शुरुआत करूंगा वह यह बात है, हालांकि केवल पितृपक्ष में भी नहीं, यह सदा के लिए यह ज्ञान है कि कभी भी हमें अपने एवं दूसरों के पितरों का, पूर्वजों का एवं बड़ों बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। सभी के बड़े बुजुर्ग पितृ आदरणीय होते हैं, सदा उनका सम्मान करना चाहिए। पितृपक्ष के पावन अवसर पर घर में जितना हो सके उतना सात्विकता का माहौल होना चाहिए। इस दौरान मांस, मदिरा आदि का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आप लहसुन प्याज का भी सेवन इस समय पर में ना करें तो बहुत ही श्रेष्ठ बात होगी। पितृपक्ष में स्नान के समय कभी भी तेल, उबटन या फिर जो आजकल परफ्यूम आते हैं उनका प्रयोग करना पूर्णतः वर्जित बताया गया है। पितृपक्ष में हमारे घर या हमारे समाज में कभी भी कोई भी मांगलिक अथवा धार्मिक कार्य नहीं होता है, जैसे मुंडन, जैसे विवाह सगाई, जैसे गृह प्रवेश, जैसे नामकरण इत्यादि। हमारे सनातन धर्म में जितने भी मांगलिक कार्य हैं तो पितृपक्ष में यह सब काम पूर्णतः निषेध रहते हैं, क्योंकि पितृपक्ष का जो समय है यह हमें अपने पितरों, अपने पूर्वजों हेतु दुख व्यक्त करने का समय है। तो कदापि भी इस समय पर शुभ अथवा मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के पावन अवसर में कभी भी प्रयास करना चाहिए कि हम नई वस्तुओं को कदापि न खरीदें। अब इनमें क्या आता है, जैसे कि कुछ लोग नए वस्त्र खरीदते हैं, नए भूमि को खरीदकर उस पर मकान बनाते हैं, नए वाहन को खरीदते हैं और इत्यादि जितनी भी वस्तुएं हैं इनको खरीदते हैं। पर पितृपक्ष के इन जो पावन अवसर पर, इन पावन महीनों में, दिनों में कभी भी नई वस्तुओं को खरीदने का यत्न न करें। यदि आप कुछ खरीदना ही चाहते हैं तो अपने पितरों के नाम से कुछ ऐसी वस्तुओं को खरीदें और उनको दान कर दें। उनको घर में स्थान नहीं देना है। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 15 दिनों तक बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही जो लोग श्राद्ध कर्म कर रहे हैं अथवा तर्पण कर रहे हैं, इन लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे जो पूर्वज लोग होते हैं वह पशु पक्षी के रूप में धरती पर आते हैं, इसलिए उन्हें कभी भी सताना नहीं चाहिए। हालांकि पितृपक्ष हो अथवा पितृपक्ष न हो, फिर भी हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हमारी जो प्राकृतिक वनस्पति है, जिसमें जीव आते हैं, जंतु आते हैं, तो कभी भी पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को हानि ना पहुंचाएं और खासकर पितृपक्ष में तो कभी नहीं पहुंचाएं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पितृपक्ष के दौरान मांसाहार नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ हो सके तो लहसुन प्याज का भी त्याग करना चाहिए। पर कुछ ऐसी सात्विक चीजें हैं जिनका आपको त्याग पितृपक्ष के दौरान अवश्य करना है। इनमें आती हैं लौकी, खीरा,
चना, जीरा और सरसों का साग। पितृपक्ष के दौरान इन चीजों को कदापि प्रयोग में नहीं लाना है। घर के मंदिर में कभी भी देवी देवताओं की तस्वीर के साथ हमें अपने पूर्वजों या दिवंगत परिजनों की तस्वीर नहीं लगानी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है और लाभ होने के स्थान पर आपको कष्ट की प्राप्ति होती है। एक बात को आप जानिए कि वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की जो तस्वीर है उसका मुख हमेशा घर में दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। एक बात और जान लीजिए कि वास्तुशास्त्र की माने तो घर में पितरों की एक से ज्यादा अधिक तस्वीर भी नहीं होनी चाहिए। केवल पितृपक्ष में ही अपने पितरों हेतु पूजन उपासना करना है। इस काल के और इस समय के दौरान उन्हें इस प्रकार पूजन न देने लगे कि वो अपने आप की तुलना देवी देवताओं से करने लगे, अन्यथा लाभ होने के स्थान पे आपको कष्ट ही कष्ट होगा। देवी देवताओं की पूजा के बिना पितृपक्ष में श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि का फल नहीं मिलता है। तो यदि आप पितृपक्ष के पावन अवसर पर केवल पितरों हेतु उपाय कर रहे हैं तो उसके साथ साथ जो प्रतिदिन आप अपने इष्ट का, गुरु का, देवी देवताओं का पूजन करते हैं, कुल देवी को या कुल देवता का पूजन करते हैं, तो उसे जारी रखें। इसलिए पितृपक्ष के दौरान प्रातः काल स्नान करने के बाद नित्य की तरह पहले देवी देवताओं का पूजन करें, गुरु का संस्मरण करें, उसके बाद अपने पितरों हेतु यथाशक्ति यथाविधि उपाय करें। तो आज हमने जो आपको कुछ बातें बताई है, प्रयत्न करें इसका पालन करने का, ताकि आपके जो पितृगण हैं वह जाते जाते आपको आशीर्वाद देते जाएं। अन्यथा पितरों का श्राप बहुत ही कष्टकारी होता है, बहुत ही विध्वंसक होता है। साल भर आपको दुख ही झेलना पड़ेगा यदि जाते जाते आप अपने पितरों को रुष्ट करते हैं। तो भगवान विष्णुदेव की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से, मां गायत्री की कृपा से आप अपने पितरों का आशीर्वाद लेने में सफल रहें। बताने में कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां गायत्री, जय जय गुरुदेव।